अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। हम स्टडी करें हैं MGT 201 फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कोर्स, जिसका है मॉड्यूल नंबर 6 कैश फ्लो एनालिसिस एंड टॉपिक नंबर है 126 कैश फ्लो स्टेटमेंट डायरेक्ट मेथड पार्ट नंबर 2। प्रीवियस लेक्चर में हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट के मेथड पढ़े जो कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट थे। इनडायरेक्ट मेथड के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और डायरेक्ट मेथड स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि जो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ हैं और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ हैं उसके लिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड सेम है, बट चेंज कहाँ आता है, दोनों मेथड डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में, वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में आता है। और ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के भी हमने जो अकाउंट्स जिनमें चेंजेस आते हैं वो स्टार्ट किए हुए थे, और कुछ मैंने आपको एलिमेंट्स जो थे प्रीवियस लेक्चर में ही बता दिए थे कि किस तरह से आप उसको कैलकुलेट कर सकते हो। आज पार्ट नंबर 2 है। बट टुडेज़ लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं देन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलेगा, ताकि अपकमिंग लेक्चर्स, डिफरेंट असाइनमेंट्स, क्विज़ेज़ और पेपर्स के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएं। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडेज़ लेक्चर दैट इज़ अबाउट डायरेक्ट मेथड पार्ट नंबर 2। जो प्रीवियस एक्टिव हमारे रह गए हैं अकाउंट्स, जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के एग्जांपल पढ़ रहे थे वो है फर्स्ट वन। अब है हमारे पास कैश टू एम्प्लॉयज़। द एम्प्लॉयज़ आर दोज पीपल हु वर्क इन आवर बिजनेस और कंपनी। मोस्ट ऑफ द अमाउंट ऑफ सैलरीज हैज़ बीन पेड इन कैश एंड मैनी टाइम्स सम अमाउंट ऑफ सैलरीज इज आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द पीरियड, दैट इज़ कॉल्ड सैलरीज पेएबल। यानी मोस्टली तो ऐसा होता है एम्प्लॉयज़, वो आप लोगों को पता है, मुझे बताने की ज़रूरत भी नहीं थी कि बिज़नेस या कंपनी में जो वर्क करते हैं एम्प्लॉयज़ कहलाते हैं, और कुछ अमाउंट्स जो होती हैं मोस्टली होती हैं कि उनकी सैलरीज दे दी जाती हैं, बट कुछ कैश है वो आउटस्टैंडिंग होता है, यानी कुछ रह जाता है एट द एंड, तो उनको कहते हैं सैलरीज पेएबल। ठीक है, तो अब कैश पेमेंट टू एम्प्लॉयज़, यानी जो कैश पेमेंट करनी है उसको किस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। बिगनिंग सैलरीज पेएबल, यानी ओपनिंग बैलेंस ऑफ सैलरीज पेएबल में ऐड करना है आपने सैलरीज एक्सपेंस, यानी सैलरीज एक्सपेंस को, जो सैलरीज पेएबल हैं यानी पे करनी है, सैलरीज एक्सपेंस को ऐड करना है आपने ओपनिंग बैलेंस ऑफ सैलरीज पेएबल में। दोनों को ऐड करके माइनस कर देना है एंडिंग या फिर क्लोजिंग बैलेंस ऑफ सैलरीज पेएबल में से, तो आपके पास आ जाएगी अमाउंट ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में कैश पेमेंट्स टू एम्प्लॉयज़, कितनी पेमेंट है एम्प्लॉयज़ के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास कैश फॉर प्री पेमेंट्स। प्री पेमेंट्स कौन सी होती हैं, जिनकी पेमेंट्स एडवांस में, यानी वो एक्सपेंस इनकर नहीं हुआ था। जैसे मैं रेंट दे देती हूँ अपने घर के लिए या कार के, जिस चीज़ के लिए भी है, मैंने रेंट पर कोई चीज़ ली है तो उसकी एडवांस पेमेंट कर देती हूँ, तो वो प्री पेमेंट होगी। ठीक है, तो कैश फॉर प्री पेमेंट्स, तो कैश पेमेंट्स फॉर परचेज और प्री पेड एसेट्स। परचेज पर उसका क्या होता है, फर्स्ट आपने क्या करना है, एंडिंग प्रीपेड रेंट हो सकता है या फिर प्रीपेड इंश्योरेंस हो सकते हैं, यानी प्रीपेड जो पेमेंट्स हैं वो इसमें कुछ भी आ सकता है। ETC लिखा हुआ है, यानी और भी बहुत चीज़ें हो सकती हैं, तो लेकिन यहाँ पर एक दो की बात की हुई है। तो एंडिंग यानी क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्रीपेड रेंट या फिर प्रीपेड इंश्योरेंस एट्सेट्रा, उसमें ऐड करना है एक्सपायर्ड रेंट और एक्सपायर्ड इंश्योरेंस एट्सेट्रा। ये वो अमाउंट है, एक्सपेंस है जो आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मौजूद है, तो उसे क्या कहेंगे, एक्सपायर्ड। ठीक है, तो इसमें ऐड करने के बाद देन आपने माइनस कर देना है ओपनिंग बैलेंस या बिगनिंग को, यानी ओपनिंग बैलेंस को ऑफ प्रीपेड रेंट और प्रीपेड इंश्योरेंस एट्सेट्रा। ये ज़रूरी नहीं है कि इंश्योरेंस भी साथ है, प्रीपेड रेंट हो सकता है ऑफ एसेट या होम बिल्डिंग जो भी है। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड करने के बाद आपने इसको ओपनिंग बैलेंस में से माइनस कर देना। नेक्स्ट है इंटरेस्ट और डिविडेंड रिसीव्ड। अब यहाँ पर ये बात ज़रूर माइंड में रखनी है, यहाँ रिसीव्ड की बात हो रही है, यानी आप दूसरों से क्या रिसीव करते हो, कि आपने जब किसी क्रेडिट दिया हुआ है तो इसके लिए आपने क्या करना है, इंटरेस्ट और डिविडेंड इनकम जितनी है उसमें ओपनिंग बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट और डिविडेंड रिसीवेबल को ऐड करना है और उसमें से माइनस कर देना है क्लोजिंग बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट और डिविडेंड रिसीवेबल को। तो आप
आपके पास इंटरेस्ट डिविडेंड रिसीव्ड की अमाउंट आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ कैश फ्रॉम इंटरेस्ट पेमेंट, यानी अब पेमेंट करनी है इंटरेस्ट की। वहाँ पर तो रिसीव्ड की बात हुई, तो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा आपके पास, आपने इंटरेस्ट जो एक्सपेंस है उसके अंदर बिगिनिंग इंटरेस्ट पेएबल यानी ओपनिंग बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट पेएबल को ऐड करना है, उसमें से क्लोजिंग बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट पेएबल को माइनस कर दोगे तो आपके पास कैश फॉर इंटरेस्ट पेमेंट यानी इंटरेस्ट पेमेंट के लिए जो कैश है वो आ जाएगी, उसकी अमाउंट आ जाएगी। नेक्स्ट इज कैश फॉर आईटी पेमेंट, यानी आपके पेमेंट करनी है इनकम टैक्स, जिसे कहेंगे आईटी का मतलब है यहाँ पर इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स की पेमेंट करने के लिए आप क्या करोगे, इनकम टैक्स एक्सपेंस जो है उसमें ऐड कर दोगे ओपनिंग बैलेंस ऑफ इनकम टैक्स पेएबल या बिगिनिंग इनकम टैक्स पेएबल को, दोनों को ऐड करने के बाद उसमें से माइनस कर दोगे क्लोजिंग बैलेंस ऑफ इनकम टैक्स पेएबल को। देन आपके पास कैश फॉर इनकम टैक्स पेमेंट यानी इनकम टैक्स पेमेंट के लिए जो कैश रिक्वायर है वो आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इनकी वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हो, एडजस्टमेंट्स कर सकते हो बाय यूजिंग डायरेक्ट मेथड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। अगेन बता रही हूँ मैं आप लोगों को कि कैश फ्लो स्टेटमेंट के 3 कंपोनेंट्स, क्योंकि ये मॉड्यूल आज यहीं पर फिनिश हो रहा है, मॉड्यूल नंबर 6 पे 7 स्टार्ट करेंगे। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट्स के 3 कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ बाय यूजिंग डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मेथड। जो हमारा ये आज का और कल का जो लेक्चर था वो डायरेक्ट मेथड पर था, और मैंने अगेन एंड अगेन आप लोगों को बताया कि डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट का मेजर डिफरेंस आता है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में, बिकॉज जो फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ हैं उनके लिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड सेम है। तो इस वजह से आज के लेक्चर में भी हमने जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के हेड्स में जो चेंजेस हैं, इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज हैं, कुछ पार्ट्स जो रहते थे प्रीवियस लेक्चर से, वो मैंने आज आपको दिखाया कि किस तरह से इन्हें कैलकुलेट कर सकते हैं। सो वी हैव कंप्लीटेड आवर टुडेज़ लेक्चर हेयर। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।